उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। सदन की हंगामेदार शुरुआत हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सदन की कार्यवाही में प्रतिभाग किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष सदन में जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। जिन मुद्दों पर भी बात होगी, सभी मुद्दों पर साफगोई से सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, तात्कालिक रूप से जिन पर एक्शन हुआ है, उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि जन सरोकार के मुद्दे उठें। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की गति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं वो सदन पर आएंगे और उन सब पर बात होगी। बात होने के बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा सत्र के पहले दिन कहा कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड में बहुत शानदार काम किए हैं और कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ किया है, जिस कारण से बहुत तेजी से उत्तराखंड का विकास हो रहा है। तमाम क्षेत्रों में उत्तराखंड राज्य प्रगति कर रहा है। आज खुशी की बात यह है कि अभी तक सदन की कार्यवाही व्यवस्थित और सुगम तरीके से चल रही है। आज प्रश्नकाल बहुत सुचारू और प्रभावशाली रूप से चला, जिसमें कई प्रश्न पूछे गए। उत्तराखंड का तमाम सारी कोविड-19 के चैलेंजेस के बावजूद उत्तराखंड राज्य की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रही और तमाम सारे सेक्टर्स में उत्तराखंड राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक का अप्रसन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हरिद्वार जनपद की झबरेड़ा विधानसभा से विधायक वीरेंद्र जाती विधानसभा पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, इसलिए उन्होंने प्रदेशवासियों को संदेश देने के लिए यह फैसला लिया है। वह साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि हरिद्वार जनपद में चिकित्सकों के कई पद सृजित थे, लेकिन उन्हें अभी तक भरा नहीं गया। उन्होंने कहा कि कई दफा उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। देखिए, प्रदेश में चिकित्सीय व्यवस्थाएं जो हैं वो बड़ी दयनीय अवस्था में पहुंच गई है। लगभग ठप के बराबर व्यवस्था हो गई है। अगर मैं जनपद हरिद्वार की बात करूं तो जनपद हरिद्वार में आज के समय में 131 डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते मैंने माननीय मंत्री जी को भी, सरकार को पहले भी अवगत कराया है कि भाई गरीब लोगों के चिकित्सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और ये सरकार संवेदनहीन सरकार है, ये अपने किए गए वादों पर भी नहीं रहना चाहती है। हरिद्वार में समस्त टैक्सी, ऑटो, बैटरी रिक्शा यूनियनों ने एक दिवसीय हड़ताल कर सरकार को जगाने का काम किया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 10 साल से ऊपर के डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर करीब 45 यूनियनों ने एकत्रित होकर इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। मुर्दाबाद, 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 काफी बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब मान लीजिए इतनी पब्लिक है, कहाँ से जाएगी रिक्शा? मतलब दूर के, जैसे मुझे रोशनाबाद जाना है तो रोशनाबाद जाने के लिए तो पता पैदल जाने के लिए भी 10-15 किलोमीटर है, पैदल भी कैसे जाएंगे? हाँ, परेशानी तो बहुत हो रही है। वहाँ जाना था सुभाष नगर, तो ऑटो नहीं मिला? नहीं, ऑटो नहीं मिला। घेराव हम करने जा रहे हैं और पूरे उत्तराखंड का जो है पूर्ण समर्थन हमें मिल रहा है और सब लोग जो है सुबह से जो है अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी करके और बसों के द्वारा, टैक्सियों के द्वारा जो है विधानसभा जो है जाने की तैयारी में। समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचकर उनकी जरूरतों को पूरा करना है सच्ची समाज सेवा है। यह बात अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कही। हल्द्वानी में नैनीताल शाखा द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि मदद के लिए एक साथ खड़ा होना और साथ साथ जरूरतमंद तक पहुंचना ही समाज को भी मजबूत बनाता है। इस दौरान प्रदेश राजनीतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रवि सरन के कायस्थ समाज द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव और डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य शिविर के दौरान सभी बुजुर्ग लोगों का स्वास्थ्य चेक किया और जरूरी दवाएं भी वितरित की। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री सुशील सक्सेना, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री सौरभ सक्सेना, श्री हितेंद्र सक्सेना, श्री रवि सरन जी, जिला नैनीताल के अध्यक्ष महासचिव अतुल श्रीवास्तव, प्रदेश कोषाध्यक्ष हितेंद्र सक्सेना और युवा अध्यक्ष सौरभ सक्सेना, डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव,
सचिन अतुल कुमार श्रीवास्तव, संगठन मंत्री चितरंजन श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष प्रभात सक्सेना, नगर सचिव नवल किशोर सक्सेना, श्री सर्वेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। लोगों को बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। आप लोग आ गए, हमारा इतना स्वागत हो रहा, हर चीज़ ला रहे हो हमारे लिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा। आपकी उम्र बहुत लंबी हो जाए और आप लोग हम आते रहेंगे। आज हम लोग हल्द्वानी के आनंद आश्रम में हैं और यहाँ पे हमेशा मौसम के हिसाब से यहाँ का जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की नैनीताल की यूनिट है वह सामानों का वितरित करती है, खाद्य पदार्थ पहुँचाती है, कपड़े पहुँचाती है, कंबल पहुँचाती है। लेकिन उसी क्रम में महत्वपूर्ण काम ये है कि हमारे जो कायस्थ समाज के बड़े डॉक्टर हैं यहाँ के, वह यहाँ पे हेल्थ चेकअप करते हैं। आज उन्होंने कैंप लगाया है, जितने लोग यहाँ पे वृद्धा आश्रम में है सबका पूरा चेकअप हो रहा है, चाहे ब्लड हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, उससे संबंधित उनको दवा भी वितरित की जाए। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी से क्रिंकेंग तक स्वरोजगार करने वाले ग्रामीणों को सीलिंग और ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी करने के बाद स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। आज सभी दुकानदारों द्वारा विरोध में दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आरोप था कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों द्वारा अपनी भूमि पर स्वरोजगार करने के लिए पिछले 30-35 वर्षों से छोटी छोटी दुकानें खोलकर अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा ऊंचे रसूख वालों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, लेकिन गरीब लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। होश में आकर न्याय करो। गाँव वालों को उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। गाँव वालों को उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर हमारी दुकानें ठूकती हैं इन गाँवों की, तो मसूरी में जो R3 रेजिडेंशियल में नक्शा पास हो रखा है और उसमें होटल जो है उसमें आ रहे हैं और उसमें जो है ना कमर्शियल एक्टिविटी जो है ना चल रही है, उसको हम पूर्ण रूप से बंद करवाएंगे। चाहे हमें उसके लिए आधी मसूरी खाली करनी पड़े, चाहे उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। लेकिन जो ये अवैध बने हुए, जैसे ये हमको अवैध कह रहे हैं, मसूरी में जितने भी रेजिडेंशियल एक्टिविटी में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उनको नहीं छोड़ा जाएगा हमारे द्वारा। हम बिल्कुल इसका आंदोलन बहुत बड़े स्तर पे करेंगे। ये लगा लो आप कि किंगरेक से नीचे और ये मैगी पॉइंट तक सारी मैक्सिमम दुकानों को नोटिस दिए जा चुके हैं। हमारा कल के लिए ध्वस्तीकरण के आदेश हैं, किसी के आज के लिए हैं, किसी को 23 के थे, तो ऐसे करके इसलिए आज इसके विरोध में हम खड़े हैं, क्योंकि आज MDDA द्वारा ध्वस्तीकरण का वो करा था और पूरे पुलिस बल के साथ यहाँ बुलाया गया था। तो इसीलिए हम उसको पूर्ण विरोध के लिए, हमारी दुकानें तो हमारे दादा परदादाओं के टाइम से हैं, उस समय छप्पर हुआ करते थे और वैसे लीगल तरीके से देखा जाए तो हम 70-80 से पहले से बैठे हैं।